बात करते हैं देखो वाटर के बारे में, ठीक है। तो देखो जो आपका वाटर का डायपोल मोमेंट होता है वो होता है 1.84 डिबाई, ठीक है। जो क्या बताता है कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, मतलब वाटर के अंदर जो एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल तो नहीं होगा, कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो देखो होता भी है, हम जानते भी हैं, अगर हम क्या करें ओ एच और एच ऐसे अरेंज करें तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, यहाँ पे इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो म्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन आया कितना है 1.84, मतलब कि जो मॉलिक्यूल वाटर है वो लीनियर तो होगा नहीं, लीनियर नहीं होगा तो कैसा होगा, तो होता कैसा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ ये डायपोल मोमेंट और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ ये डायपोल मोमेंट। और आपको मालूम है वाटर के अंदर दो लोन पेयर भी होते हैं, ठीक है, क्या, दो लोन पेयर भी होते हैं। तो देखो जब आपके पास आटम आ जाए और उससे जुड़ा लोन पेयर आ जाए तो जो आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो आटम से लोन पेयर की तरफ होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आटम ये लोन पेयर, तो इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, यहाँ पे आटम यहाँ पे लोन पेयर, तो इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखो इनको इनकी बात करें तो ये भी इसी डायरेक्शन में, और ये लोन आटम से लोन पेयर वाला डायपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो कैंसिल तो करेंगे नहीं क्योंकि सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड होते हैं। इन दोनों की बात करो तो ये इस डायरेक्शन में और ये ऊपर वाला भी इस डायरेक्शन में, तो देखो ये भी ये और ये सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे। तो देखो यहाँ पे कैंसिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ओवरऑल सभी की बात करें चारों की, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है, चारों की बात करें तो देखो इनकी इनकी बात कर रहे हैं तो ये ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे हैं। जब इनका रिजल्टेंट लोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनके बीच से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, हो गया। वो किसकी डायरेक्शन में गया, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में गया, क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। और क्या है नीचे वाले भी ऐसे ही हैं, उनका भी रिजल्टेंट लोगे तो यहाँ से बीच से निकलेगा, वो भी इसी डायरेक्शन में, क्या, वो भी आपका इसी डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है, वो भी इसी डायरेक्शन में निकला। और देखो अब यहाँ पे ये म्यूनेट है और ये भी म्यूनेट है, ये भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को तो कैंसिल करेंगे नहीं, ऐड हो जाएंगे एक दूसरे में। तो यहाँ पे देखो डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आएगी, वो कितना आती है, जो आपका इन दोनों को सॉल्व करके डायपोल मोमेंट नेट आता है वाटर मॉलिक्यूल का, वो होता है 1.84, जो क्या बताता है कि वाटर मॉलिक्यूल का एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं बेंट डिस्ट्रीब्यूशन या बेंट शेप बोल दो, ठीक है। क्योंकि वाटर कैसा होता है, बेंट शेप का होता है, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट की बात करें, इसकी ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जुड़ा डायपोल मोमेंट है उसको म्यू1 बोलो, और इस हाइड्रोजन से इस ऑक्सीजन के बीच जो डायपोल मोमेंट है उसको म्यू2 बोलो। तो अगर इसकी बात करें तो इसका वैल्यू आता है 1.54 डिवाइड, और इसका भी वैल्यू आता है 1.54 डिवाइड, ठीक है। ये 1.54 आ गया। फिर ऑक्सीजन से लोन पेयर ओवरऑल जब पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपके पास 1.84 आता है, ठीक है। चलो इनको भी नोट कर लो। देखो बुक में यहाँ पे 1.60 दिया हुआ है तो हम भी वही कर लेते हैं, ठीक है। हम अलग से नहीं लिखते हैं, जो हमारे पास बुक में दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं, ठीक है। और एक और बात बच रही थी, जब डायपोल मोमेंट 1.84 आ गया तो इसकी इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल भी पता चल सकता है। तो देखो जब लीनियर होते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो बेंट है तो यहाँ पे कितना होगा, ये बॉन्ड एंगल आपका होगा, बॉन्ड एंगल बॉन्ड्स के बीच का एंगल, लोन पेयर के बीच का नहीं, बॉन्ड एंगल का मतलब होता है बॉन्ड्स के बीच के अंदर वो कितना होगा, 104 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। चलो नोट करो।